याद रखिए, सुन्नत को सुन्नत के अंदाज से अदा कीजिए। हम लिख देते हैं रसूल करीम, फिर उसके नीचे लिखते हैं निकाह में सुन्नत, और सुन्नत का पहले दिन से गला काट देते हैं और सुन्नत की चीजों को छोड़ देते हैं और बिदअत को अंदर ले लेते हैं और वो अमल करते हैं जो हमारे पास जायज ही नहीं है। इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जहां हम अल्लाह के रसूल के नाम से, अल्लाह के नाम से जब हम आबाद का आगाज कर रहे हैं तो अमल भी वैसे कीजिए कि लोगों को ये मालूम हो कि निकाह मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने निकाह को मुश्किल कर दिया है। इस बात से आज हमारी बच्चियां, जो हालात हमारे दीगर रियासतों के हो रहे हैं, हमको हैरत होती है कि कभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज वो अमल हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी और खामी यह है कि हम लोगों ने शादियों को मुश्किल बना दिया है। शादियों को आसान करिए, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान करने का हुक्म दिया है। आपको और मुझे चाहिए कि निकाह को आसान करें और जितना मुमकिन हो सके मसाजिद से शुरू करें, मसाजिद पे ख़त्म करें। मसाजिद के अलावा भी हम जो काम करते हैं वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इस बात से कि हमको किसी को जेरे बार नहीं करना है, किसी पे वजन नहीं डालना है। ये बातें हम इसलिए कहते हैं कि हमारे सामने मौजूदा हालात में ऐसे केसेस आते हैं, ऐसी बातें कान में हमारे पड़ती है जो ये कहा जाता है कि भाई हमने ये चीज़ नहीं करना चाहते थे मगर मजबूरी में हमने ये अंजाम दिया। तो लिहाजा हमारा ये अमल होना चाहिए कि निकाह को निकाह के अंदाज से करे। और आज निकाह की जो तकरीब मुनक़िद की गई है इसमें 2-3 आयतें पढ़ी जाती हैं। उन 2-3 आयतों को भी आपके सामने मैं मुख्तसर उसका तर्जुमा पेश कर देता हूँ। पहली आयत में ये बताया जाता है कि देखो ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक ज़ात से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से। फिर हमने आदम से हवा को पैदा किया और इससे बहुत से मर्दों औरतों को दुनिया में फैला दिया। डरो उस खुदा की नाफरमानी करने से जिसका वसीला लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। खराबत को तोड़ने से डरो, अल्लाह तुम्हारी निगरानी करने वाला है। हम ये 3 चीजें इसमें बताई गई है। पहले अल्लाह का डर, जब तक आपके अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा, जब तक आप बुराई से नहीं रुकेंगे, अल्लाह का डर को पैदा कीजिए। हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं देखो अल्लाह देख रहा है, मगर अपन अमल करते वक्त भूल जाते हैं वो अल्लाह देख रहा है। हमारे जहनों में ये बात रखनी चाहिए कि अल्लाह हमको देख रहा है, हर अमल हमारा देख रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको बताया गया कि देखो तुम जितने लोग हैं वो सब आदम की औलाद है, और आदम से फिर हमने हवा को पैदा किया और हवा से हमने बहुत से मर्दों और औरतों को दुनिया में फैला दिया। आज जितने लोग नजर आते हैं, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, वो सब आदम की औलाद है। कुछ फर्मा बरदार हैं मसाजिद में आते हैं, कुछ नाफरमाना जो है बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि देखो अल्लाह से डरो, और बात जो कर रहे हैं उसमें तुम बात बात को अल्लाह के तरफ का हवाला देते हैं। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह के लिए अमल कर रहे हैं, अल्लाह के लिए काम हो रहा है, मगर वास्ता तो अल्लाह का देते हैं, अमल शैतानी करते हैं। उससे हमको एहतियात करना चाहिए। और तीसरी बात इसमें जो बात बताई गई है खराबत को तोड़ने से, खराबत आजकल बहुत ज़्यादा टूट रही है। रिश्ते भूल जा रहे हैं हम लोग, अपने रिश्तों को दूर कर रहे हैं। रिश्तों में हम लोगों के जो अगर कोई दरार भी आ गई तो हमारा काम है रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करना, तोड़ने की कोशिश नहीं करना। बल्कि अगर कोई हमसे नाराज भी हुआ है तो उसकी नाराजगी दूर करने उस तक पहुंच जाइए और उससे मुलाकात कर लीजिए, वो नाराजगी दूर हो जाती है। तो आप हजरात भी रिश्ते तोड़ने से डरिए। अब यहाँ जो खिताब किया गया था आम लोगों से खिताब किया गया था, ऐ लोगों सुनो। अब 2 आयतें जो पढ़ी जाती है बाद में, उसमें 2 आयतों में अल्लाह तबारक ताला खास कलमा लोग पढ़ने वालों से फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, कौल और फेल एक रखो। कौल और फेल एक रखो, वो तो क्या माने? हमारे बच्चों को तो उर्दू भी नहीं आती, अब कौल किसको बोलते हो तो ढूंढने निकलेंगे किधर है मौलाना कामिल साहब। यानी अंदर जैसे है बाहर भी वैसे रहो। बाहर अगर कोई काई की डब्बी दे दिया तो थैंक यू बोल देते, घर वाली 3 टाइम पका के दे रही तो उसको थैंक यू नहीं बोलते। हम लोगों को ये कहा गया है कि घर वालों के साथ भी अच्छे रहो, बाहर वालों के साथ भी रहो।
اچھے رہنے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بھی دے گا. اور بھی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن رہو. یعنی آپ عمل ایسے کریے زندگی بھر کہ مومنانہ کام ہو, مومنانہ عمل ہو. یہ ایسا نہیں کہ ہم مومنانہ عمل بھول جائے. مومنانہ عمل کیا ہے؟ اللہ کا ڈر رکھے, اللہ کے احکامات پہ چلے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور آخری میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی, یہ میری سنت ہے اور سنت کو سنت کے انداز سے کرو, انشاءاللہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.